इस वक्त जरूर आपको बताना चाहूंगी और दिखाना भी। मैं इस वक्त एक शेल्टर के भीतर हूं और अब से कुछ मिनट पहले और इस वक्त जब मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ मुझे एक्सप्लोजन सुनाई दे रहे हैं श्वेता, और हम एक प्रोटेक्टेड जोन में हैं। इसका मतलब बहुत ही आसपास ये जो मिसाइल्स हैं उनको एंगेज किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले ये हमला यहाँ पर शुरू हुआ है और एक अलर्ट आया कि क्रिटिकल जोन में है आप इस वक्त। तो आप देखिए ये सब लोग अंदर इस वक्त मौजूद हैं और इसका मतलब बाहर इस वक्त कुछ बड़ा चल रहा है, क्योंकि इस वक्त हमें काफी तेज धमाके सुनाई दे रहे हैं। हालांकि हम एक प्रोटेक्टेड जोन में है, लेकिन परिस्थितियां कुछ इस तरह की हैं कि बहुत ही अनसर्टेनिटी है श्वेता। और ये इस बात का अंदेशा था कि जिस तरह से अमेरिका ने ईरान के अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया है, उसके बाद ये माना जा रहा था कि हो सकता है, और ऐसा ही अभी यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर तेल अवीव में जो पूरा सिटी सेंटर है वहाँ पर एक अलर्ट जारी किया, और ये अलर्ट जो था इसके भी कई लेवल्स होते हैं। ये क्रिटिकल अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है श्वेता। और जब मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ इस वक्त तेल अवीव और उसके आसपास के आसमान में मिसाइल्स को देखिए, सायरन की आवाज अगर आप सुन पा रहे हैं, लगातार ये आ रही है सायरन की आवाज, और ये कहा जा रहा है कि रॉकेट एंड मिसाइल फायर इन योर एरिया। तो ये आप 1 से 1.5 मिनट के भीतर का वक्त एक नया, तो बार बार अलग अलग जो यहाँ पर अलर्ट्स हैं वो आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आपको प्रोटेक्टेड एरिया में जाने की ज़रूरत है। तो जितने भी लोग एक्सपोज हैं, और ये भी मैं सुबह से रिपोर्ट कर रही थी कि 3:45 से एक होम फ्रंट के जो इंस्ट्रक्शंस थे, सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस, उसमें एक तब्दीली की गई। उसमें ये कहा गया था कि जो एसेंशियल मूवमेंट्स हैं सिर्फ वही अलाउड होंगे, क्योंकि अभी सेंसिटिव सिचुएशन है, अभी कुछ बड़ा हो सकता है। तो लोगों को अंदर और प्रोटेक्टेड जोन्स में रहने की हिदायत दी गई थी। तो यहाँ पर लोग अंदर हैं और अंदर अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज में यहाँ पर आए हुए हैं श्वेता। तो अभी आने वाले कुछ दिनों में ये जो आने वाले कुछ घंटे बल्कि कुछ क्रिटिकल हो सकते हैं, उसे लेकर यहाँ पर लोग पूरी तरह से हिदायतें जो है होम फ्रंट की उनको यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। हाँ श्वेता, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जिस तेजी से और जिस इंटेंसिटी, जिस मेजर और इम्पैक्ट की हम बात कर रहे थे, बिल्कुल वही हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो जाहिर तौर पर प्लान्स जो थे एट प्लेस थे और लोग इसके लिए अपने आप को सुरक्षित जगहों पर लेकर भी आ रहे थे। और जैसा आप जानती हैं, आपने खुद यहाँ पर रिपोर्टिंग भी की है कि ज़्यादातर जो इमारतें हैं उनके आसपास और या उनके बेसमेंट्स में शेल्टर्स हैं जहाँ पर आप विद इन मिनट्स पहुँच सकते हैं। और ऐसा ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर क्रिटिकल सिचुएशन है यहाँ पर, और लोग जो हैं तैयार थे इस पूरे सिचुएशन के लिए। और इजराइल डिफेंस फोर्सेस और होम फ्रंट कमांड भी इस सिचुएशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, ताकि बाहर ना रहें, एक्सपोज ना रहें। लेकिन यहाँ पर जो है आप देखिए कि लोग जो हैं शेल्टर होम्स में मौजूद हैं और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एक्सपोज नहीं हो रहे हैं और प्रोटेक्टेड जोन्स में, और क्रिटिकल वार्निंग साइरेंस बार-बार अलर्ट किए जा रहे हैं। इस वक्त जरूर आपको बताना चाहूंगी और दिखाना भी। मैं इस वक्त एक शेल्टर के भीतर हूँ और अब से कुछ मिनट पहले और इस वक्त जब मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ मुझे एक्सप्लोजन सुनाई दे रहे हैं श्वेता, और हम एक प्रोटेक्टेड जोन में हैं। इसका मतलब बहुत ही आसपास ये जो मिसाइल्स हैं उनको एंगेज किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले ये हमला यहाँ पर शुरू हुआ है और एक अलर्ट आया कि क्रिटिकल जोन में है आप इस वक्त। तो आप देखिए ये सब लोग अंदर इस वक्त मौजूद हैं और इसका मतलब
बाहर इस वक्त कुछ बड़ा चल रहा है, क्योंकि इस वक्त हमें काफ़ी तेज़ धमाके सुनाई दे रहे हैं। हालांकि हम एक प्रोटेक्टेड जोन में हैं, लेकिन परिस्थितियां कुछ इस तरह की हैं कि बहुत ही अनसर्टेनिटी है श्वेता। और इस बात का अंदेशा था कि जिस तरह से अमेरिका ने ईरान के अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया है, उसके बाद ये माना जा रहा था कि हो सकता है, और ऐसा ही अभी यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर तेल अवीव में जो पूरा सिटी सेंटर है, वहाँ पर एक अलर्ट जारी किया, और ये अलर्ट जो था इसके भी कई लेवल्स होते हैं। ये क्रिटिकल अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है श्वेता। और जब मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, इस वक्त तेल अवीव और उसके आसपास के आसमान में मिसाइल्स को देखिए, सायरन की आवाज अगर आप सुन पा रहे हैं, लगातार ये आ रही है सायरन की आवाज, और ये कहा जा रहा है कि रॉकेट एंड मिसाइल फायर इन योर एरिया। तो ये आप 1 से 1.5 मिनट के भीतर का वक्त एक नया, तो बार बार अलग अलग जो यहाँ पर अलर्ट्स हैं वो आ रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि आपको प्रोटेक्टेड एरिया में जाने की ज़रूरत है। तो जितने भी लोग एक्सपोज हैं, और ये भी मैं सुबह से रिपोर्ट कर रही थी कि 3:45 से एक होम फ्रंट के जो इंस्ट्रक्शंस थे, सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस, उसमें एक तब्दीली की गई। उसमें ये कहा गया था कि जो एसेंशियल मूवमेंट्स हैं सिर्फ वही अलाउड होंगे, क्योंकि अभी सेंसिटिव सिचुएशन है, अभी कुछ बड़ा हो सकता है। तो लोगों को अंदर और प्रोटेक्टेड जोन्स में रहने की हिदायत दी गई थी। तो यहाँ पर लोग अंदर हैं और अंदर अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज में यहाँ पर आए हुए हैं श्वेता। तो अभी आने वाले कुछ दिनों में ये जो आने वाले कुछ घंटे बल्कि कुछ क्रिटिकल हो सकते हैं, उसे लेकर यहाँ पर लोग पूरी तरह से हिदायतें जो है होम फ्रंट की, उनको यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। हाँ श्वेता, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जिस तेजी से और जिस इंटेंसिटी, जिस मेजर और इम्पैक्ट की हम बात कर रहे थे, बिल्कुल वही हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो जाहिर तौर पर प्लान्स जो थे एट प्लेस थे, और लोग इसके लिए अपने आप को सुरक्षित जगहों पर लेकर भी आ रहे थे। और जैसा आप जानती हैं, आपने खुद यहाँ पर रिपोर्टिंग भी की है कि ज़्यादातर जो इमारतें हैं उनके आसपास और या उनके बेसमेंट्स में शेल्टर्स हैं, जहाँ पर आप विद इन मिनट्स पहुँच सकते हैं। और ऐसा ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर क्रिटिकल सिचुएशन है यहाँ पर, और लोग जो हैं तैयार थे इस पूरे सिचुएशन के लिए। और इजराइल डिफेंस फोर्सेस और होम फ्रंट कमांड भी इस सिचुएशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, ताकि